आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज लॉर्ड एवरीवन, मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि सब अच्छे होंगे, आप सब लोग कुशल से होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बात की तरह परमेश्वर के वचन में से सीखने से पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित अनुग्रहकारी दया करने वाले परमेश्वर हैं। खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने ये समय हमें दिया कि आपके वचन में से हम सीख सकें। पिता परमेश्वर, जब ये वचन पढ़ा जाए, सुना जाए, आपके पवित्र स्वर्गदूत हर एक जन को छुए, पवित्र आत्मा हर एक से बात करे। महान परमेश्वर, तेरे लोग तेरे वचन को सुन के हील हों, चंगे हों, छुटकारा पाएं और आप ही का नाम हमारी ज़िंदगी से ऊंचा उठाया जाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज़ रिलीज़ करे। और बीच में जब मैं हालेलुया वर्ड का इस्तेमाल करता हूँ तो शायद से कोई मेरा भाई बहन इस वर्ड का मतलब ना जानता हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया का मतलब आसमान में प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। प्रेज़ गॉड। तो आइए परमेश्वर के कलाम में से हम आज एक हिस्से को पढ़ेंगे। ये हिस्सा जो आज मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूँ, ये बहुत ही कॉमन है और हम सब की लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। आज हम में से हर एक जन, अगर हम देखें, किसी न किसी स्ट्रगल में से निकल रहा है। उसके साथ ही जब एक व्यक्ति एक स्ट्रगल में होता है तो वो दूसरे को देख के ये सोचता है कि ये मुझसे बेहतर है, इसकी लाइफ अच्छी है, मेरी लाइफ ऐसी नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है, पर हर बार ये सही नहीं होता। हर एक व्यक्ति को हीलिंग नहीं चाहिए, हर एक व्यक्ति को फाइनेंशियली स्ट्रगल नहीं है। हर एक के अपनी अपनी स्ट्रगल्स उनकी लाइफ में है। पर क्यों एक व्यक्ति आशीषित है, ब्लेस्ड है, दूसरा व्यक्ति उसी चीज़ में स्ट्रगल कर रहा है? मैं आपसे आज एक वचन को शेयर करूंगा जो आपको आपकी स्ट्रगल में से निकलने में हेल्प करेगा। बहुत बार हम जब भी किसी दुविधा में होते हैं, जब भी हम किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे हम किसी चीज़ को लेके जूझ रहे होते हैं अपनी लाइफ में, तो हम अक्सर इस बात को बोलते हैं कि क्या परमेश्वर को नहीं दिखता, क्या परमेश्वर को सुनाई नहीं देता, क्या परमेश्वर को दिखाई नहीं देता। तो बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? बाइबल कहती है कि जिसने आपके और मेरे कान बनाए उसके कान हैं। इसका मतलब वो हमारी प्रेयर को सुन सकता है। बाइबल कहती है जिसने आपके और मेरी आंखों को बनाया उसकी आंखें हैं, वो हमारी ओर देख सकता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है, पर फिर भी एक जन ब्लेस्ड और दूसरा कम ब्लेस्ड क्यों? एक स्ट्रगल में क्यों और दूसरा उसी स्ट्रगल में से होके कैसे निकल गया? आज आप में से हर एक व्यक्ति को ये बात पता है कि मेरी लाइफ में एक कॉर्नर है जिसमें मैं आज भी स्ट्रगल में हूँ। तो हम बाइबल में से, कलाम में से देखेंगे कि वचन किस तरह से उसमें से निकलने में हमारी हेल्प करता है, कैसे उसमें से हमें बाहर निकालता है। आइए एक वचन को हम पढ़ेंगे जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 7 अध्याय और उसकी 7 आयत। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा।
हालेलुया। बाइबल एक बात बताती है कि अगर हम मांगेंगे नहीं तो हमें मिलेगा नहीं। बहुत बार हम मांगने से पहले अपनी विल को बीच में ले आते हैं। मतलब मांगने का मतलब मैंने आपको बीते दिनों में सिखाया कि प्रेयर लाइफ का कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमारी प्रेयर कैसे हमारी डेस्टिनी को चेंज कर सकती है। कुछ भी करने से पहले क्या हम परमेश्वर को उसमें इन्वॉल्व करते हैं। बाइबल कहती मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम में से बहुत से लोग इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर सब कुछ जानता है। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि परमेश्वर तो सब कुछ जानता है, वो जानता है हमें क्या चाहिए, परमेश्वर जानता है हमारी ज़रूरत क्या है, परमेश्वर जानता है हमारे काम को कैसे फिक्स करना है, हमें नीड्स को कैसे पूरा करना है। बहुत से लोग इसी चीज़ को बोल के अपनी लाइफ को वहीं पे छोड़ देते हैं, इसीलिए वो स्ट्रगल में है। बाइबल ऐसा नहीं कहती कि परमेश्वर सब कुछ जानता है और वो अपने आप सब कुछ कर देगा। बाइबल कहती है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मीन्स अगर हम कुछ भी करते हैं, सुबह उठते हैं, क्या हम प्रार्थना करते हैं? जब हम काम पे जाने के लिए तैयार हैं, घर में से निकलने से पहले क्या हम प्रार्थना करते हैं? कार को ड्राइव करने से पहले क्या हम प्रार्थना करते हैं? अपने काम को शुरू करने से पहले क्या हम प्रार्थना करते हैं? घर में आने के बाद क्या हम प्रार्थना करते हैं? बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने से पहले क्या हम प्रार्थना करते हैं? हर वो चीज़ जो हम अपनी लाइफ में करते हैं, क्या उसमें हम प्रार्थना को इन्वॉल्व करते हैं? क्या हम परमेश्वर से प्रोटेक्शन को मांगते हैं? क्या हम परमेश्वर से इस बात को मांगते हैं कि परमेश्वर तू इस चीज़ को मैं शुरू करने जा रहा हूँ, मेरे साथ इसमें तू इन्वॉल्व रहना। अगर हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर ज़रूर इन्वॉल्व रहेंगे। अगर हम परमेश्वर को बुलाएंगे नहीं तो वो कभी इन्वॉल्व नहीं होगा। हालेलुया। आप इमेजिन करो आप अपने किसी रिश्तेदार, किसी फ्रेंड के साथ हो और वो कोई काम करने के लिए शुरुआत करने जा रहा है, वो आपको इनवाइट ना करे तो क्या आप बिन बुलाए उसके पास जाएंगे? हम इस चीज़ को बुरा मनाएंगे कि उसने हमें बुलाया नहीं, हम क्यों जाएं? इसी तरह से परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने ये पृथ्वी मनुष्यों को रहने के लिए दी और अब वो इसमें इंटरफेयर नहीं करता कि मनुष्य उसमें क्या करता है, अनलेस कि मनुष्य खुद परमेश्वर को इनवाइट करे। जब हम परमेश्वर को इनवाइट करते हैं, मांगते हैं, मीन्स प्रार्थना करते हैं, उसको बोलते हैं परमेश्वर मेरी लाइफ के इस हिस्से में तू काम कर, आपकी लाइफ का रिजल्ट फर्क होगा। हालेलुया। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इस स्ट्रगल से निकल सकते हैं कि परमेश्वर तू मेरी प्रेयर को नहीं सुनता, परमेश्वर मैं घटी में हूं, परमेश्वर मेरे फाइनेंस में कमी है। ये सब चीज़ों से हम छूट सकते हैं। बाइबल कहती हर एक उत्तम और भली वस्तु आसमान के खुदा की ओर से, प्रभु यीशु मसीह की ओर से आती है, पर उसको लेना कैसे है हम देखेंगे आगे। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम परमेश्वर के वचन में वापस लौटेंगे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में। हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे हम अपनी लाइफ के किसी न किसी कॉर्नर में स्ट्रगल में रहते हैं। वजह क्या? क्योंकि हम परमेश्वर को उसमें इन्वॉल्व नहीं करते। मैंने आपको बताया कि हम मांगते नहीं, मीन्स प्रार्थना नहीं करते। बाइबल कहती मांगो तो दिया जाएगा। परमेश्वर जानता है कि हमें चाहिए क्या, पर वो कहता है तुम्हें मांगना पड़ेगा। जैसे हम इस ज़मीन के ऊपर अगर किसी को कोई गिफ्ट दे देते हैं तो उस गिफ्ट के लिए बार बार जाके उसको पूछते नहीं कि उसका तूने क्या किया, उसी तरह से परमेश्वर ने भी ये ज़मीन मनुष्य को रहने के लिए दी। बाइबल कहती समुद्र उसने जीव जंतुओं को दिया, आसमान उसे पक्षियों को दिया, और ये ज़मीन उसने मनुष्य को रहने के लिए दी। अब इस ज़मीन में बाइबल कहती जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे। अगर परमेश्वर को इन्वॉल्व रखोगे तो तुम अनवांटेड चीज़ों से बच जाओगे। आज प्रॉब्लम क्या है? हम खुद
चाहते हैं कि हम अपनी ट्रबल्स को फिक्स कर लें, हम अपनी स्ट्रगल्स को खुद में से निकल के उसमें से हम निकल जाएं। बाइबल कहती है, एक और अध्याय को आपके लिए पढ़ूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसकी 24 आयत से। यहाँ पे लिखा, कोई मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वे एक से बैर दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। बाइबल कहती है कि इस संसार में 2 पावर्स काम करती हैं, एक पावर जो परमेश्वर की है और दूसरी पावर हमें लगता है कि शैतान, जो कि गलत है। बाइबल कहती दूसरी पावर पैसा है। या हम परमेश्वर की सेवा करेंगे, बाइबल कहती है, या हम पैसे की सेवा करेंगे। जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन भी लगा रहेगा। याद रखो, पैसा कमाना गलत नहीं है। मैं खुद फुल टाइम काम करता हूं, हम लोग वॉलंटियर मिनिस्ट्री करते हैं। पैसा गलत नहीं, पर पैसे का लोभ गलत है। हम पैसे के लालच में पड़ के अपनी लाइफ में स्ट्रगल खुद बोते हैं। बाइबल कहती, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तुमने मेरे नाम से कुछ अब तक नहीं मांगा, मांगो तो तुम पाओगे। इसका मतलब क्या? मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर से अपनी राशन लिस्ट लेके उसको दे के मांगते रहें, ऐसा नहीं है। बाइबल कहती, जो कुछ तुम पिता से मांगोगे जो मेरे नाम को महिमा दे, वो मैं तुम्हें दूंगा। ऐसी हर एक चीज़ जिसमें आप परमेश्वर को इन्वॉल्व करेंगे। आप परमेश्वर से जॉब को मांगते हैं, और अगर आप परमेश्वर को कहें, परमेश्वर तू मुझे अच्छी जॉब दे, मैं अपने पैसे से तेरे काम को सपोर्ट करूंगा, परमेश्वर आपको देगा। आप परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर मुझे अच्छी सेहत दे, मैं तेरे सुसमाचार को प्रचार करने के लिए जाऊंगा, परमेश्वर अच्छी सेहत देगा। आप परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर हमारे बच्चों को तू अच्छी बुद्धि दे ताकि वो तेरे वचन में बढ़ें, वो तुझको जानने पाएं, परमेश्वर ऐसा करेगा। पर जब हमें पता ही नहीं कि हम क्या मांग रहे हैं, हम क्यों मांग रहे हैं, परमेश्वर कभी भी उन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होगा। जैसे हम किसी को गिफ्ट दे के उससे जाके बार बार नहीं पूछते कि तूने मेरे गिफ्ट का क्या किया, उसी तरह से जैसे परमेश्वर ने इस पृथ्वी को मनुष्य को दे दिया, अब वो मनुष्य से बार बार आके नहीं पूछेगा कि तुझे क्या चाहिए, तुझे मेरी इन्वॉल्वमेंट इसमें चाहिए या नहीं चाहिए। बाइबल कहती, तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मीन्स तुम मांगो अपनी सेहत के लिए। पौलुस कहता है, तू अपने लिए भविष्यवाणी कर। भविष्यवाणी मीन्स जो तुझे दिखता है वो नहीं, पर जो देखना चाहता है अपने मुंह से उसको डिक्लेयर कर। मुंह मीन्स परमेश्वर का वचन मुंह के लिए ओरिजिनल भाषा में जो वर्ड यूज हुआ उसको तलवार बताता है। ये तलवार है तेरे पास, इसको बोल के तू अपनी उन स्ट्रगल्स को काट सकता है जो तुझे नजर आती है। परमेश्वर का वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, परमेश्वर के कलाम में से बांटना, ये वो चीजें हैं जो हमारी स्ट्रगल को काट देती हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है कि तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अगर हम खुद कुछ नहीं करेंगे, परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। मैंने आपको पढ़ाया कि कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। जहां आपका धन होगा वहां आपका मन भी लगा रहेगा। अगर आपका धन परमेश्वर के काम में होगा, आपका मन भी परमेश्वर के काम में लगा रहेगा। काम में जाने से पहले क्या आप प्रार्थना करते हैं? काम शुरू करने से पहले क्या प्रार्थना करते हैं? कुछ भी जो आप अपनी लाइफ में नया लेके आते हैं कि उसके बीच में आप परमेश्वर को इन्वॉल्व करते हैं। जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपको घटी में नहीं जाने देगा, आपकी हर स्ट्रगल को वो खत्म कर देगा। हालेलुया। इसके आगे बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, तुम में से ऐसा कौन है यदि उसका पुत्र रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा? बाइबल कहती है, तुम बुरे हो के अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वाले को अच्छी वस्तु, और यूहन्ना की इंजील बताती है वो अच्छी वस्तु क्या है? पवित्र आत्मा। अगर तुम मांगोगे, परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा दे, परमेश्वर तू मुझे अपने साथ बने रहने का फजल दे, तू मुझे इतनी स्ट्रेंथ दे मैं तेरे काम को कर सकूं। जब हम ऐसा करेंगे, परमेश्वर हमें मोर देन ब्लेस करेगा। आज हमारी प्रेयर, आज हमारा फोकस सेल्फ सेंटर्ड हो चुका है। हमें सब कुछ अपने लिए चाहिए। हम किसी के लिए कुछ करने को तैयार नहीं। हम इवन किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं। अगर आपके जानने वाले किसी भाई या बहन की फैमिली में कुछ ट्रबल है, बच्चों में कुछ प्रॉब्लम है, तो हम
प्रेयर करने के लिए भी ज़रूरी नहीं समझते उनके लिए, परमेश्वर के वचन में से बांटना ज़रूरी नहीं समझते, पर हम चाहते हैं कि हमारा घर, हमारा फाइनेंस, हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। बाइबल कहती, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, उससे पहले तुम्हें वैसा लोगों के साथ करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया परमेश्वर ने ज़मीन मनुष्य को रहने के लिए दी। ज़मीन की एक सबसे अच्छी और बड़ी बात यह है कि जो कुछ ज़मीन में बोते हैं हम उसको काटते हैं। अगर आप गेहूं बोएंगे तो आप गेहूं ही काटेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि आप बोएं कुछ और आप काट कुछ और लें। अगर आप चाहते हैं आप स्ट्रगल फ्री रहें, अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ बढ़ोतरी की ओर जाए, आप ब्लेस्ड हों, तो आपको ब्लेसिंग्स बांटनी पड़ेंगी, उसको बोना पड़ेगा। आपको प्रेयर करनी पड़ेगी दूसरों के लिए, आपको दूसरों की हेल्प करनी पड़ेगी, आपको प्रेयर्स करनी पड़ेंगी और दूसरों को हर तरह से प्रोटेक्ट रहने के लिए ट्राई करनी पड़ेगी अपनी ओर से। आप क्या कर सकते हैं दूसरों के लिए? क्या आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं दूसरों के लिए? अगर आप दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। हालेलुया। मैं जानता हूं इन वचनों के बाद परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देगा। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा और मेरा विश्वास है परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े काम को करेगा। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में। हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम में से हर एक जन अपनी स्ट्रगल में फंसा हुआ है। हम अपनी स्ट्रगल को अपने ही तरीके से सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, पर बाइबल कहती है कि हम चाह के भी ऐसा नहीं कर सकते।
बाइबल कहती है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगो प्रार्थना में, परमेश्वर के आगे अपने केस को रखो। बाइबल कहती है अपने केस को मेरे आगे रख, अपनी प्रेयर को मेरे आगे रख, तो मैं तेरे हर केस का हल कर सकता हूँ। पर आज हमें लगता है कि हम खुद से अपनी प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। हर बात में हम चिंता करते हैं, हर एक चीज़ हम चिंता से शुरू करते हैं और चिंता के साथ ही उसको ख़त्म करते हैं। बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती है इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, ये सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता की खोज करो। परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य जहाँ पर हम परमेश्वर के साथ जिस जगह पे हजूरी पे बैठते हैं, जब उस माहौल में रहते हैं, प्रेयरफुल लाइफ रखते हैं, अपने आने जाने उठने बैठने में परमेश्वर को इन्वॉल्व करते हैं, वो परमेश्वर का राज्य है। अगर हम ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देंगे। आप ऐसा करके देखो, आप अपनी लाइफ में परमेश्वर को इन्वॉल्व करके देखो। जब आप हर चीज़ को शुरू करने से पहले प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेंगे, आप उसका रिजल्ट फर्क देखेंगे। बाइबल कहती है हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज अपना विश्राम हम खुद ढूंढते हैं, इसीलिए वो कभी नहीं मिल पाता। पर जब हम अपने विश्राम को प्रभु यीशु मसीह में ढूंढेंगे, प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरा जुआ ले लो क्योंकि मेरा जुआ हल्का है। यीशु मसीह ने कहा तुम अपना जुआ मुझे दो और मेरा जुआ ले लो। क्या है उसका जुआ? उसका जुआ ये है कि परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करो। बताओ लोगों को कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। बिना यीशु मसीह के हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। हमें ये शेयर करना है, ये बताना है, क्योंकि बाइबल ऐसा ही कहती है। हालेलुया। मैं जानता हूँ ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। मैं जानता हूँ आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी जब अपनी लाइफ में, अपने काम में, अपनी हर चीज़ में आप परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को इन्वॉल्व करेंगे। आप ऐसा करके देखो, परमेश्वर आपको आपकी हर स्ट्रगल से निकाल लेगा। यही परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप और मैं स्ट्रगल में रहें। मैंने आपको पढ़ाया कि हम अगर बुरे हो के अपने बच्चों को दी बेस्ट देना चाहते हैं, तो परमेश्वर जो कि अच्छा पिता है, वो हमें क्या देना चाहेगा? क्या आप में से ऐसा कोई पेरेंट है जो अपने बच्चों को स्ट्रगल देना चाहे, जो अपने बच्चों को जो बुरा फ्यूचर देना चाहे? नो। हम चाहते हैं हमारे बच्चों का फ्यूचर परफेक्ट हो, इजी लाइफ हो। तो क्या परमेश्वर चाहते हैं हमारी लाइफ में? वो भी यही चाहते हैं। पर मैंने आपको पढ़ाया, परमेश्वर ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगो कैसे? प्रेयर में, प्रार्थना में। हालेलुया। अगर आप बीमार हैं, वचन में से प्रार्थना करो। अगर आप स्ट्रगल में हैं, वचन में से प्रार्थना करो। आपकी लाइफ स्टेबल नहीं, वचन में से प्रार्थना करो। वचन में की गई प्रार्थना से आप छूट जाएंगे। अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बाइबल में से वर्सेस को निकालो और उसको लेके बैठो और प्रेयर करो। आप अपने हालात को चेंज होते देखेंगे। हालेलुया। मैं जानता हूं ये वचन आपकी लाइफ में काम करेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। और अगर आप में से कोई भी जन बीमार है, अगर आप में से कोई भी जन स्ट्रगल में है, आप अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखिए। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले हैं। आपके वचन में से हमने सीखा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। महान परमेश्वर, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं
देखने वाले अपने हर एक भाई बहन बच्चे बुजुर्ग के लिए इनकी स्ट्रगल को तेरे सामने रखता हूँ, इनकी प्रॉब्लम को तेरे सामने रखता हूँ खुदावंद। इनकी हर बीमारी यीशु मसीह के नाम से जाती रहे खुदावंद। इनकी ज़रूरतों को तेरे भंडार से मैं पूरा होने के लिए मांगता हूँ। इनके लिए खुदावंद अच्छे दरवाज़ों को खोल, हर बैड न्यूज़ कैंसिल हो। इनके बच्चे, इनके बुजुर्ग, इनके प्रिय जन यीशु मसीह के नाम से प्रोटेक्ट हो। इनके फाइनेंस को मैं प्रोटेक्ट करता हूँ खुदावंद। इन सब को तेरे नाम से मैं ब्लेस करता हूँ पिता परमेश्वर। हर एक जन जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहा है वो अपनी पर्सनल गवाही के साथ ब्लेस्ड हो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज़ रिलीज़ करे। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, अगर आप जानते हैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो अपने डेली मील में स्ट्रगल कर रहा है, तो आप हमारे नंबर 778-892-2250 के ऊपर कॉल करें और हम आपको बताएंगे कि वो अपना खाना हमारा चर्च जो कि 51 एट फ्रेजर स्ट्रीट के ऊपर है वहाँ से कैसे पिक कर सकता है। हालेलुया। और अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आपका कोई भी डाउट है, तब भी आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर 778-892-2250 के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप YouTube के माध्यम से, आप Facebook, Instagram, Twitter के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इन पर्सन चर्च में आके सर्विस को अटेंड करने के लिए, तब भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एवरी संडे दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में इकट्ठा होते हैं। एड्रेस आपको स्क्रीन के नीचे नज़र आ रहा है, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर BC। अगर आप चाहते हैं आपके लिए प्रेयर की जाए, तब भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, आप चर्च में आ सकते हैं। आपकी किसी भी तरह से अगर कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमें ज़रूर संपर्क करें। याद रखो, यीशु मसीह कोई धर्म बनाने नहीं आया। क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है, क्रिश्चियनिटी एक धार्मिकता है। हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं और प्रभु यीशु मसीह हम सब का पिता है। हालेलुया। तो मैं आप सबको ब्लेस करता हूँ, आप सबको इस फेथ के साथ मैं परमेश्वर की हुजूरी में छोड़ता हूँ कि हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे सुबह 11 बजे। और अगर आप इस प्रोग्राम को फिर से देखना चाहते हैं, आप हमारे YouTube चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC के ऊपर जाकर डेट वाइज इसको सर्च कर सकते हैं, खुद सुन सकते हैं, दूसरों तक बांट सकते हैं, ब्लेस हो सकते हैं, दूसरों को ब्लेस कर सकते हैं। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में नेक्स्ट सैटरडे सुबह 11 बजे। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है